हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का जो है यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है भूकंप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। प्रश्न नंबर हमारा पहला है, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है गौड़ तरंगे, बी यल तरंगे, सी प्राथमिक तरंगे, डी प्राथमिक एवं गौड़ तरंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। यल तरंगे जो होता है, भूकंप में धरातली तरंगे जो होती हैं यल प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी दीर्घ पृष्ठी, डी क्षितिज जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी दीर्घ पृष्ठी जो भूकंप तरंगे होता है, ये सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है, रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। तो यह सही है। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल है, यह भी हमारा सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, यह भी हमारा सही है। यानी कि स्केल जो है भूकंप की ऊर्जा को मापता है। ये तीनों सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया है परिप्रशांत महासागर पेटी, और सी मध्य अटलांटिक पेटी, बी मध्य महाद्वीपीय पेटी, डी हिंद महासागरीय पेटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए परिप्रशांत महासागरीय पेटी में जो है विश्व के सर्वाधिक भूकंप यहाँ पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी चक्रवात, डी प्रति चक्रवात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भूकंप जो है सुनामी का मुख्य कारण होता है, जो कि समुद्रों में आता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इसमें महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ज्वार भित्ति, बी सीचेस लहरें, सी सदाशिव, डी सुनामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों में होता है तो महासागरीय में जो लहरें उत्पन्न होती हैं उन्हें सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैक्सिको, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी न्यूजीलैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जापान हो जाएगा। जापान में जो है भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8, अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का आता है, यानी कितना परसेंट वहाँ पर जो भूकंप आता है? तो ऑप्शन ए 68%, बी 40%, सी 30%, डी 25%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 68% जो भूकंप होता है वहाँ पर जो है प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र में 68% जो है भूकंप आता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती हैं? तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है समभूकंप रेखा, बी सह भूकंप रेखा, सी आइसोपाइकनिक रेखा, डी आइसोगोनल रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी सह भूकंप रेखा उसे कहा जाता है, जहाँ पर जो है कई क्षेत्रों में भूकंप आने वाली रेखाएं जो है जहाँ पर भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, जिस रेखा पर उसे सहभूकंप कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है समभूकंप रेखा, बी सहभूकंप रेखा, सी समताप रेखा, डी समदाब रेखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है ए वाला समभूकंप रेखा उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है नदियाँ, बी भूकंप, सी पर्वत, डी ज्वालामुखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। सिस्मोग्राफी जो है ये विज्ञान जो है भूकंप से संबंधित है।
अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पी, बी एल, ऑप्शन सी यस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तरल पदार्थों से न होकर गुजरने वाली जो भूकंपीय लहरें हैं वो यस प्रकार की हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जर्मन, बी पुर्तगाली, सी जापानी, डी चीनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14, सिस्मोग्राफ किससे मापने के लिए जो है काम में लाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है सागरी तरंगों को, बी ज्वार भाटे को, सी भूकंपीय तरंगों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों को जो है मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए जो है किया जाता है? किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया वायु की आर्द्रता, बी वायु का वेग, सी भूकंप की तीव्रता, डी तरल का घनत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है सर्क, बी सुनामी, सी स्वे, डी केम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनामी कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भूकंप, बी चक्रवात, सी बवंडर, डी प्रभंजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। भूकंप जो है अननुमेय प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, बी अपक्षय, सी अपर्दन, डी सुनामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, सुनामी। सुनामी जो है समुद्रों में आता है भूकंप की वजह से, तो ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है नियमित, ऑप्शन बी अनियमित, सी वृत्ताकार, डी एक रेखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। समभूकंप रेखा जो होता है अनियमित रूप से होता है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20, भूकंप का कारण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है भू परिभ्रमण, बी टेक्टोनिज्म, सी भूघूर्णन, डी अनाच्छादन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। टेक्टोनिज्म जो है भूकंप का कारण है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है भूकंप विज्ञान, बी तापमान विज्ञान, सी ज्वालामुखी, डी भूकंप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। भूकंप जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का जो सबसे प्रमुख स्रोत भूकंप होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 22, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अधिकेंद्र, बी भूकंप अधिकेंद्र, सी भूकंप केंद्र, डी क्लोजाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कि भूकंप केंद्र कहा जाता है। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है अंतर केंद्र, बी मूल केंद्र, सी उत्केंद्र, डी मध्य केंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे जो है उत्केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 24, अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो ऑप्शन ए है पृथ्वी के अंदर भूकंप के उद्गम स्थान से, ऑप्शन बी भूकंप उद्गम के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, ऑप्शन सी वह स्थान जहां भूकंप का अनुभव किया जाता है, ऑप्शन डी भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से जो है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से जो है उसे अधिकेंद्र का जो अधिकेंद्र कहा जाता है, एपी सेंटर कहा जाता है। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25, भूकंप मूल ऑफ वह स्थान होता है जहां पर,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धरातल पर भूकंपीय लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है। ऑप्शन बी है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी है जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है बी वाला सही हो जाएगा। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल या फोकस कहा जाता है। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण भूकंप से संबंधित प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।